Welcome back guys. My name is Deep Singh and you are watching my said for you. आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली लीव्स के बारे में। ये हमारे लीव रूल के टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार की लीव हैं जो एक एम्प्लॉय अपनी पूरी सर्विस में अप्लाई कर सकता है, लेकिन वीडियो के बड़ा होने के कारण हम आपको सारी लीव नहीं बता सके थे। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको लीव रूल से मिलने वाली लीव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना होगा, जो सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी लीव कितने टाइप की है, तो इनमें से ये 4 लीव मैं आपको लीव रूल की पार्ट 1 की वीडियो में बता चुका हूं। आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। वैकेशन ओनली फॉर एकेडमिक स्टाफ। ये लीव केवल एकेडमिक स्टाफ को ही मिलती हैं, जैसे टीचर, लाइब्रेरियंस आदि। इन एम्प्लॉइज को एक साल में 60 दिन की वेकेशन अलाउड होती है। 30 दिन की समर वेकेशन और 30 दिन की विंटर वेकेशन, लेकिन रजिस्ट्रार के द्वारा ही ये बताई जाती हैं कि इस साल समर वेकेशन का पीरियड कितना होगा और विंटर वेकेशन का पीरियड कितना होगा। एक न्यू फैकल्टी जो समर वेकेशन पीरियड में ज्वाइन हुआ है उसको समर वेकेशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता, और जो फैकल्टी एकेडमिक ईयर में मिडल में ज्वाइन होता है वो आने वाली वेकेशन के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा। वेकेशन से पहले या बाद में किसी भी तरह की लीव ली जा सकती है, लेकिन 180 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हम नेक्स्ट लीव देखते हैं। नेक्स्ट लीव है HPL, हाफ पे लीव। हाफ पे लीव टोटल 20 दिन की पूरे साल में 2 बार एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में जोड़ी जाती है, जो 10 दिन की जनवरी में और 10 दिन की जुलाई में एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। HPL मेडिकल सर्टिफिकेट यानी MC या विदाउट MC के रूप में ली जा सकती है। एक्चुअली HPL को हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय के द्वारा ड्यूटी के दौरान, काम करने के दौरान अप्लाई की जाने वाली लीव HPL होती है। एक एम्प्लॉय हाफ डे लीव ले सकता है और उसी हाफ डे लीव को HPL के अकाउंट से डेबिट किया जाता है। HPL हर महीने 5/3 डेज के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। अगर कोई एम्प्लॉय 16 मार्च को, मान लीजिए 16 मार्च को ज्वाइन करता है, तो उसको अप्रैल, मई, जून के हिसाब से HPL कैलकुलेट करके उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। HPL का एनकैशमेंट के टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है, और HPL जो है वो किसी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम जो एनकैशमेंट किया जाता है लीव का, उसमें भी HPL को काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लीव, जिसका नाम है कमिटेड लीव। कमिटेड लीव टोटल HPL के हाफ अमाउंट तक ली जा सकती है।
जी हाँ, हाफ अमाउंट जो एचपीएल का होता है वो कमिटेड लीव के द्वारा हम ले सकते हैं, और जो कमिटेड लीव है वो विद एमसी या विदाउट एमसी ली जा सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि विदाउट एमसी कैसे हम कमिटेड लीव ले सकते हैं। तो सबसे पहले है स्टडी लीव के लिए 180 डेज तक कमिटेड लीव एक एम्प्लॉय ले सकता है, या फिर कोई फीमेल स्टाफ मेंबर जो कि मैटरनिटी लीव को काउंट करना चाहती है वो भी अपनी कमिटेड लीव ले सकती है विदाउट एमसी। ये मैक्सिमम 60 डेज तक की होती है जो कि ग्रांट की जा सकती है। जब कोई फीमेल स्टाफ किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है और उस बच्चे की एज 1 साल से कम है तो वो फीमेल स्टाफ 60 दिन की कमिटेड लीव ले सकती है। ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही मान्य होती है। अगर कमिटेड लीव ली गई है तो पूरे दिन की 2 एचपीएल के हिसाब से लीव अकाउंट से डेबिट की जाएगी। अगर कोई एम्प्लॉय कमिटेड लीव लेने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो कमिटेड लीव को एचपीएल में कन्वर्ट करके एक्सेस जो सैलरी है उसको रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जिसने कमिटेड लीव ली है और उसकी डेथ हो जाती है या फिर बीमारी के कारण रिटायरमेंट उसको लेनी पड़ती है तो उसकी रिकवरी नहीं की जाती। अगर किसी एम्प्लॉय की ईएल बची हुई है तो वो भी कमिटेड लीव अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट लीव है लीव नॉट ड्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो लीव जो ड्यू नहीं है, यानी कि एडवांस में कोई लीव ली जानी है। तो देखते हैं LND लीव नॉट ड्यू। LND उस एम्प्लॉय को दी जाती है जिसकी HPL नहीं बची हुई थी, यानी कि HPL के एडवांस लेने को ही LND लीव नॉट ड्यू कहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कोई भी HPL किसी एम्प्लॉय की नहीं बची होती और वो एम्प्लॉय अपने अधिकारी को LND यानी कि लीव नॉट ड्यू एडवांस में HPL लेने के लिए रिटर्न में एप्लीकेशन देता है तो उसको उसके अथॉरिटी लीव नॉट ड्यू देती है, जो कि होती है क्या, HPL के एडवांस लेने के लिए। यानी कि वो HPL जो उसके लीव अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है उसको एक एम्प्लॉय रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के अपने अधिकारी से मांग करता है कि उसको एडवांस में HPL दी जाए और वो उस टाइम पे दी जाती हैं। अब उसकी कंडीशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। LND केवल मेडिकल ग्राउंड वाले एम्प्लॉय को ही दी जाती है। यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हैं कि वो एम्प्लॉय जो मेडिकल ग्राउंड से रिलेट करता है, मेडिकल ग्राउंड का है, उसको ही केवल LND दी जाती है। वो एम्प्लॉय जिसकी मिनिमम 1 साल की सर्विस हो चुकी है और वो कैंसर, टीबी या मेंटल इलनेस से ग्रस्त है, उस एम्प्लॉय को LND दी जा सकती है। अथॉरिटी LND देने से पहले कंफर्म करती है कि वो एम्प्लॉय लीव खत्म होने पर ड्यूटी ज्वाइन दोबारा से कर लेगा। वो फीमेल स्टाफ मेंबर जो मैटरनिटी लीव पर है और वो चाहती है कि LND उसको मिले, तो वो अगर LND अप्लाई करती है तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट LND उसको दी जा सकती है। LND एंटायर सर्विस में मैक्सिमम 360 डेज की ली जा सकती है। दूसरे शब्दों में एडवांस HPL एक एम्प्लॉय 360 दिन की ले सकता है, 360 डेज की ले सकता है। LND रिटायरमेंट से पहले नहीं ली जा सकती। जैसा कि आपको समझ आ रहा है, एक एम्प्लॉय जो रिटायर होने की कगार पर है, रिटायर होने वाला है, उसकी जो रिटायरमेंट डेट नजदीक है, वो अपनी रिटायरमेंट डेट से पहले LND नहीं ले सकता। उसको अथॉरिटी
एलएनडी नहीं देता, क्योंकि उसकी एडवांस तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि वो रिटायर होने वाला है। इस वजह से जब किसी एम्प्लॉय को एलएनडी ग्रांट की जाती है तो लीव पर होता है। अगर वो एम्प्लॉय लीव पर होता है तो वह एम्प्लॉय अगर रिजाइन देता है तो एलएनडी कैंसिल कर दी जाती है, और कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरी रिटायर लेता है तो भी एलएनडी कैंसिल कर दी जाती है, और रिकवरी का उसमें प्रावधान है। रिकवरी कर ली जाएगी, जो भी उसको सैलरी दी गई है उसमें से रिकवरी कर ली जाती है। आगे हम देखेंगे EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हमेशा विदाउट सैलरी की कंडीशन पर ही दी जाती है, जहां पर कोई भी लीव बची नहीं होती। एलएनडी तो एडवांस में एचपीएल कोई एम्प्लॉय लेता है तब दी जाती है, लेकिन EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उसी एम्प्लॉय को दी जाएगी जिसकी कोई भी लीव बची नहीं है और वो विदाउट सैलरी पे जाना चाहता है, विदाउट पे जाना चाहता है। EOL एम्प्लॉय के द्वारा रिटर्न में विदाउट पेपर जाने की रिक्वेस्ट होती है, जो कि अथॉरिटी के द्वारा ग्रांट की जाती है। इंक्रीमेंट के टाइम EOL के पीरियड को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन एम्प्लॉय के द्वारा अगर मेडिकल दिया गया है या फिर हायर स्टडी के लिए एम्प्लॉय को EOL ग्रांट की गई है तो EOL का जो पीरियड है वो काउंट किया जाएगा। एक एम्प्लॉय अपनी एंटायर सर्विस में मैक्सिमम 5 साल की EOL अप्लाई कर सकता है। EOL कम से कम 6 महीने की दी जाती है, और अगर स्टडी के लिए EOL ग्रांट की जाती है तो मिनिमम 90 डेज की EOL दी जा सकती है। टेम्परेरी स्टाफ के लिए EOL के जो रूल हैं कुछ अलग हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो टेम्परेरी हैं और वो विद मेडिकल या विदाउट मेडिकल EOL लेना चाहते तो उनको सिर्फ 3 महीने की EOL दी जा सकती है। जिस एम्प्लॉय की सर्विस 1 साल हो चुकी है उसको MC के आधार पर 6 महीने की EOL दी जा सकती है। जो एम्प्लॉय कैंसर या मेंटल इलनेस से ग्रस्त है उसको 6 महीने की EOL ग्रांट की जा सकती है। वो एम्प्लॉय जिसकी 3 साल की सर्विस हो चुकी है उसको 24 महीने की EOL दी जा सकती है। तो ये थी EOL के बारे में जानकारी। आगे हम देखते हैं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का आपको पता ही है, फीमेल स्टाफ को ही दी जाती है। ये फीमेल स्टाफ को बच्चे के बर्थ से पहले और उसके बाद तक दी जा सकती है। ये लीव एक साथ 135 दिन की होती है, जो 2 बच्चों तक की लिए मान्य होती है। मैटरनिटी लीव मिसकैरेज या अबॉर्शन के टाइम 45 डेज की ली जा सकती है। मैटरनिटी लीव स्पेशल लीव होती है जो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं की जाती। मैटरनिटी लीव के साथ किसी भी लीव को कंबाइन किया जा सकता है, सिर्फ CL को छोड़ के। CL एक ऐसी लीव है, कैजुअल लीव है, आकस्मिक लीव है, इसीलिए इस लीव को आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मानेंगे, और इसको आप हर साल ये किसी भी लीव अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, इसलिए इस लीव को आप अलग मानिए और इसको हमेशा किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। मैटरनिटी लीव के दौरान फुल सैलरी दी जाती है जो उनको लास्ट मंथ में दी गई है, पे की गई है। आगे हम बात करते हैं पैटर्निटी लीव की। पैटर्निटी लीव मेल स्टाफ को दी जाती है ताकि वो अपनी वाइफ का देखभाल कर सके। वाइफ की देखभाल के लिए दी जाने वाली लीव पैटर्निटी लीव है जो मेल स्टाफ को ही दी जाती है। पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए दी जाती है। पैटर्निटी लीव या तो एम्प्लॉय की वाइफ
को बेबी होने से 15 दिन पहले या 6 महीने के बाद तक अप्लाई की जा सकती है। पैटर्निटी लीव मैटरनिटी लीव की तरह स्पेशल लीव होती है जो किसी भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं की जाती। पैटर्निटी लीव के दौरान भी लास्ट पे ड्रॉन दी जाती है। नेक्स्ट लीव की हम बात करते हैं जो कि है हॉस्पिटल लीव। हॉस्पिटल लीव ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय को ही दी जाती है जो रिस्क के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि हाई मशीनरी या जहरीली गैसों की जगह पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए हॉस्पिटल लीव अलाउड की जाती है। हॉस्पिटल लीव उन एम्प्लॉय को दी जाती है जो ड्यूटी के दौरान काम करते हुए घायल हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं। हॉस्पिटल लीव की कोई भी लिमिट नहीं होती, अथॉरिटी जितना मर्जी चाहे अप्रूव कर सकती है, लेकिन इसका आधार जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर यह निर्धारित की जाती है। हॉस्पिटल लीव अकाउंट से डेबिट नहीं की जाती और किसी भी लीव से कंबाइन की जा सकती हैं, बट नॉट एक्सीड 28 मंथ्स। हॉस्पिटल लीव में सैलरी पहले 120 दिन लास्ट पे ड्रॉन दी जाती है, बाद में अथॉरिटी इसको निर्धारित करती है और ये भी निर्धारित करती है कि उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कितने दिन का है और किस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। लास्ट लीव है हमारी स्टडी लीव। तो स्टडी लीव के बारे में भी हम देखते हैं। स्टडी लीव उन एम्प्लॉय को दी जाती है जिसकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो हायर स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, जो स्पेशल कोर्स होता है, केवल उनको ही ये लीव दी जाती है। स्पेशल कोर्स वो कोर्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो। ऐसा ना हो कि कोर्स करने के बाद एम्प्लॉय उनके डिपार्टमेंट को छोड़ दे, तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो ध्यान में रखती है। अथॉरिटी पर्टिकुलर स्टडी या स्टडी टूर के लिए स्टडी लीव ग्रांट कर सकती है। स्टडी लीव मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए ग्रांट की जाती है या फिर कहें तो ग्रांट की जा सकती है। स्टडी लीव किसी भी अकाउंट से डेबिट नहीं की जाती और किसी भी लीव से कंबाइन की जा सकती है। स्टडी लीव अप्लाई करने के बाद एम्प्लॉय से बॉन्ड भरवाए जाते हैं जिसका अमाउंट BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर निर्धारित करती है। अगर एम्प्लॉय कोर्स को बीच में छोड़ देता है तो एम्प्लॉय को तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर उसका ड्यूटी ज्वाइन करने का रीजन उनको बताना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। जो अपने अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको ये डिटेल बतानी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने उस दिन ज्वाइन नहीं किया। आइए अब स्टडी लीव पर लीव सैलरी भी देख लेते हैं, किस हिसाब से लीव सैलरी एक एम्प्लॉय को स्टडी लीव के दौरान मिलेगी। अगर एम्प्लॉय इंडिया से बाहर जाता है तो स्टडी लीव के लिए उनको लास्ट पे ड्रॉन प्लस में DA, HRA और जो स्टडी अलाउंस है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय इंडिया में ही स्टडी करता है तो स्टडी अलाउंस उनको नहीं मिलेगा। स्टडी लीव कुछ कंडीशन में नहीं दी जा सकती, तो उन कंडीशनों को भी हम देखते हैं। अगर एम्प्लॉय भारत से बाहर जाना चाहता है लेकिन कोर्स भारत में ही अवेलेबल है तो स्टडी लीव उस एम्प्लॉय को नहीं दी जाएगी। सेकंड कंडीशन है, अगर एम्प्लॉय को कोर्स से पहले ही रिटायर होना है तो भी उसकी स्टडी लीव अप्रूव्ड नहीं की जा सकती। तो ये थी स्टडी लीव के बारे में जानकारी। तो आज हमने अपने लीव रूल के बारे में जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।